रहीम, मैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अरशद मिर्ज़ा। नशे की बीमारी को कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ कहते हैं। यूँ समझ लें कि नशे की बीमारी में तेज़ियाँ, चालाकियाँ, हाज़र जवाबियाँ और मक्कारियाँ, अय्यारियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही किसी मरीज़ का इलाज शुरू होता है तो वो बाकायदा बेहतरी की तरफ आने लगता है और शानदार बुनियादों पे ठीक होने लगता है और एक मखसूस टाइम के बाद वो बेहतरीन शख्सियत बन जाता है। और ये इलाज का एक हिस्सा है। इसके बाद इलाज के दूसरे हिस्से की ज़रूरत होती है जिसको फॉलोअप कहते हैं। यूँ समझ लें जितना इनडोर ट्रीटमेंट ज़रूरी है उतना ही फॉलोअप भी ज़रूरी है और बाकायदा फॉलोअप की एक तरतीब फैमिली और पेशेंट को बताई जाती है, समझाई जाती है और उसके मुताबिक उन्होंने अपने मुआलिजीन से रब्ता रखना होता है और पेशेंट को इलाज गाह में पहुँचना होता है। क्योंकि ये बीमारी अय्यार और मकार है, कनिंग एंड बैफलिंग है, तो पेशेंट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अपनी फैमिली को मुआलिजीन के हवाले से कहता है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा। आप देखें मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, मैं आपके साथ बिज़नेस में भी शामिल हूँ और आपके हर जो मामलात हैं उन सब में मैं शामिल हूँ और सारी बातें मैं आपकी मान रहा हूँ और होता भी ऐसे ही है। लेकिन हकीकत ये है कि जब फॉलोअप का प्रोसेस वो तोड़ता है या मुआलिजीन से राब्ते से तोड़ने की बात करता है, ये एक इशारा है उसके दोबारा से बिगड़ने का, जिसको अमेरिकन मॉडल में साइंस ऑफ रिलैप्स कहते हैं। और जैसे ही वो इसमें कामयाब हो जाता है उसके बाद वो फैमिली के साथ उसके मामला बिगड़ने लगते हैं और दोबारा से उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बिगाड़ की तरफ चला जाता है। तो मेरे आपको बातचीत बताने और समझाने का मकसद ये है कि इलाज के दोनों हिस्सों पे काम करें ताकि वो बेहतरीन बुनियादों पे बेहतरीन शख्सियत बन सके। इनडोर ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप के मेयार को भी समझें और इस बीमारी के कनिंग एंड बैफलिंग होने पे जो मामलात हैं उस पर गौर करें और अपने आप को बेहतरीन शख्सियत बनने में पेशेंट भी मदद दे और फैमिली भी उसका साथ दे। थैंक यू।